चलिए अब अगला है अपना मल्टीपल करना है, ठीक है। तो पहला क्या है, वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैपन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। इनमें से ऐसा कौन सा है जो केमिकल रिएक्शन के दौरान नहीं होता है। ध्यान से देखिए, डज नॉट, ठीक है, डज नॉट, वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैपन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। दिस इज ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड केमिकल बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू केमिकल बॉन्ड्स। ये तो होता है केमिकल रिएक्शन के दौरान, ये होता है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस विद एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज, ये भी होता है, ठीक। अगला है एटम्स ऑफ वन एलिमेंट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट्स। नहीं होता, किसी भी एलिमेंट के एटम्स चेंज नहीं होते हैं, केवल एटम्स का रीअरेंजमेंट हो जाता है, तो ये हमारा ये नहीं होता, ठीक। अगला है रीअरेंजमेंट ऑफ एटम टेक्स प्लेस टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट्स। ये तो होता है, जब केमिकल रिएक्शन होता है तो ये होता है। इसका मतलब इसका आंसर कौन सा हुआ, इसका आंसर ये सी वाला हुआ, ठीक। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन है सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन। इनमें से कौन सा केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है, डज नॉट, ठीक, डज नॉट इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक। डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, ये तो है केमिकल रिएक्शन, ये इन्वॉल्व करता है। प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज ऑल्सो अ केमिकल रिएक्शन। बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स व्हेन हीटेड इज ऑल्सो अ केमिकल रिएक्शन। मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स ऑन हीटिंग, ठीक। कैंडल वैक्स मेल्ट नहीं होता है, सिर्फ उसका स्टेट चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार हमारा जो आंसर होगा, ये हमारा आंसर इसका होगा डी, ठीक। अगला है, यू आर गिवन द सॉल्यूशन ऑफ लीड नाइट्रेट, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ येलो प्रेसिपिटेट यू शुड मिक्स इट विद सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्राइड, पोटेशियम सल्फाइड, पोटेशियम आयोडाइड। आपको ना लीड लीड नाइट्रेट का सॉल्यूशन दिया गया है। आप पोटेशियम, आपको अगर आपको येलो प्रेसिपिटेट चाहिए तो आप लीड नाइट्रेट को किसके साथ मिक्स करोगे, पोटेशियम क्लोराइड के साथ, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम नाइट्राइड के साथ, पोटेशियम सल्फाइड के साथ, या फिर पोटेशियम आयोडाइड के साथ। हम इसको मिक्स करें, हम पोटेशियम क्लोराइड के साथ नहीं करेंगे, येलो प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा, इसके साथ भी नहीं बनेगा, इसके साथ भी नहीं बनेगा, लेकिन इसके साथ अगर हमें येलो प्रेसिपिटेट चाहिए तो लीड नाइट्रेट को हमें पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। अगला है, एन एसिड विच कैन डिक्लोराइज पर्पल कलर पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन इज। कह रहे कि इसमें से कौन सा ऐसा एसिड है जो पर्पल कलर का जो पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन होता है उसको डीकलर कर देगा। सल्फ्यूरिक एसिड करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। एसिड जो है वो पर्पल कलर का जो ये पोटेशियम परमैंगनेट है उसको डिक्लोराइज कर देगा। तो इस प्रकार जो हमारा आंसर हुआ वो आंसर हमारा हुआ बी वाला, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन है, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन टू सब्सटेंसेस इज कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन कलर फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन, these two substances are mostly likely to be। कह रहे हैं कि जो केमिकल रिएक्शन होता है दो सब्सटेंस के बीच में वो चेंज इन कलर होता है, और जहाँ पे क्या होता है वो कलर ऑरेंज से होता है पहले और बाद में वो ग्रीन हो जाता है। ये ऐसे दो दो सब्सटेंस कौन से हो सकते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन या फिर सल्फर डाइऑक्साइड। अगला है पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन एंड सल्फर डाइऑक्साइड, पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन एंड लेमन जूस, पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इनमें से हो सकता है, वो हो सकता है पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन और सल्फर डाइऑक्साइड सॉल्यूशन। तो इस प्रकार हमारा आंसर ये वाला हो गया, ठीक है। अगला है, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन क्विक लाइम एंड वाटर इज कैरेक्टराइज्ड बाय इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, फॉर्मेशन ऑफ स्लेक लाइम प्रेसिपिटेट, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, चेंज इन कलर ऑफ द प्रोडक्ट। जब क्विक लाइम और वाटर के बीच में रिएक्शन करवाया जाता है तो वहां पे कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स टेक्स प्लेस रहता है, क्या हाइड्रोजन गैस निकलता है, नहीं। फॉर्मेशन ऑफ स्लेक लाइम एंड प्रेसिपिटेट होता है, नहीं। चेंज इन टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, ये होता है, ठीक। ये नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये होता है। इस प्रकार हमारा आंसर सी वाला हो गया, ठीक है। अगला है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। इनमें से एक ऐसा कौन सा है जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, combination of carbon and oxygen to form carbon monoxide, combination of nitrogen and oxygen to form nitrogen monoxide, combination of glucose and oxygen to form carbon dioxide and water, combination of zinc and hydrochloric acid to form zinc chloride and hydrogen। इनमें से कौन सा ऐसा रिएक्शन है जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन which absorbs heat।
अब इनमें से कौन सा, तो इसमें इनमें से जो होगा ये तो बिल्कुल नहीं है, ये हो सकता है, तो इस ये हो सकता नहीं है, यही है। इसमें हीट एब्जॉर्ब किया जाता है, इसीलिए ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। कह रहे कि इनमें से कौन सा एंडोथर्मिक रिएक्शन नहीं है। क्या ये कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक डाउन हो रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, क्या ये है। उसके बाद हमें दिया गया है वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो रहा है, क्या ये है। फिर इस प्रकार ये दिया गया है हमें, फिर ये दिया गया है, हमें बताना है कौन सा एंडोथर्मिक रिएक्शन नहीं है। ध्यान से समझिएगा कौन सा नहीं है, नॉट लिखा है, नॉट, कौन सा नहीं है। तो जो नहीं है वो है ये अपना आंसर, ये तो है एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये भी एंडोथर्मिक है, ये भी एंडोथर्मिक है, ये नहीं है, तो इसलिए हमारा आंसर होगा डी वाला। ठीक है, अगला है वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दिस इज, कह रहा है कि इनमें से कौन सा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, कन्वर्जन ऑफ लाइमस्टोन इनटू क्विकलाइम, process of respiration, process of photosynthesis। एक्सोथर्मिक रिएक्शन विच इवॉल्व हीट, मतलब जो हीट को इवॉल्व करता है, जो हीट को बाहर निकालता है, उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हमें यही बताना है इनमें से कौन सा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ये तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये हमारा है, तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा होगा प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अगला है द केमिकल इक्वेशंस आर बैलेंस्ड टू सेटिस्फाई वन ऑफ द फॉलोइंग लॉज इन केमिकल रिएक्शंस। दिस लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बिल्कुल नहीं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, हाँ ये है। ठीक है, ये है, कह रहा है कि केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस किस लिए करते हैं, किस लॉ को सेटिस्फाई के लिए करते हैं। क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए, नहीं थी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के लिए, बिल्कुल इसके लिए ही हम करते हैं, तो इसलिए जो हमारा आंसर है वो है हमारा आंसर बी। ठीक है,